नमस्कार मित्रों। आज हम अपनी सेहत के रखरखाव के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और किस तरह से हम हेल्दी रहें, कम से कम हमें डॉक्टरों के पास भागना पड़े। या फिर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बीमारी जब पूरी तरीके से हावी हो जाती है किसी पर्सन के ऊपर, तब उसे पता लगता है कि वो बीमार हो गया। कैसे हम शुरुआत में ही पता लगा लें कि हम हेल्दी हैं या नहीं हैं। तो ख़ास तौर से मैं आज बात करने वाला हूँ लिवर डिसीज़ के बारे में। लिवर जो होता है मित्रों, हमारी बॉडी में एक सिंगल ऑर्गन होता है। ये कई एक वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास डबल हैं, जैसे लंग्स डबल हैं, किडनी डबल हैं। तो उसी तरीके से जो लिवर हमारा होता है ये सिंगल ऑर्गन होता है। ये हमारे चेस्ट में राइट साइड को सिचुएटेड होता है। लिवर को जो है मास्टर ऑर्गन भी कहा जाता है, चीफ ऑर्गन भी कहते हैं, मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि लिवर की जो फंक्शन होते हैं वो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। लीवर केवल डाइजेशन के लिए नहीं होता है, पूरे शरीर को कैसे हेल्दी रखना है, इम्यून सिस्टम को कैसे मेंटेन रखना है, ये भी लीवर का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमारे ब्लड में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में तमाम सारी चीज़ें होती हैं, हेपेरिन है, हिस्टामिन है और तमाम माइक्रो एलिमेंट्स हैं। ये सब लिवर से सिक्रीट होते हैं। हेल्दी लिवर रखने के लिए सबसे पहले दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा कष्ट होगा इस चीज़ को फॉलो करने में। जब आप भोजन करने बैठें तो खाना थोड़ा सा कम खाइए। इतना खाना नहीं खाना है कि बस बिल्कुल गले तक भर गया और डकार आने लगी, वो इंडिकेशन नहीं है। थोड़ा सा पहले रुक जाइए, पेट भरने से पहले। और इच्छा का तो कोई मतलब ही नहीं होता। कई बार तो बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है तो पेट भरने के बाद भी मन करता है कि और ज़्यादा खाते रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप 4 चपाती खाते हों वहाँ 3 खा के छोड़ दीजिए। और कोशिश ये करिए कि एक्स्ट्रा फैट अलग से जो होता है वो कम से कम यूज़ किया हो। जैसे कि भाई हम तो गांव देहात के रहने वाले हैं, वहाँ घी खाने का चलन होता है, सब्जी में घी डाल दिया, रोटी पे लगा दिया, कई सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ की दिनचर्या में और शहर की दिनचर्या में बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम लोग, और फिर सुबह को खाना खाया, शाम को मिला मिला नहीं मिला कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शहर में क्या होता है, थोड़ा सा सेडेंट्री लाइफ होती है, लेथार्जी लाइफ होती है। यहाँ जो काम होता है ना, ब्रेन का ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो बहुत ज़्यादा फैट का इंटेक नहीं करना है। जब फैट का इंटेक हम ज़्यादा कर लेते हैं तो एक्सेसिव फैट जो होता है हमारा बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। और सबसे पहले तो लिवर अपने अंदर ही उसको डिपॉजिट करना शुरू करता है। तो अलग से एक्स्ट्रा फैट नहीं लेना है। मैदा की बनी हुई जो चीज़ें हैं वो भी हमको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। वो भी कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव ट्रबल क्रिएट करती हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो चावल पे ही बिल्कुल निर्भर करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो लोग ओकेजनली चावल नहीं लेते हैं वो फिर ना ही लें, क्योंकि अलग से वो चावल लेंगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनका अलग से एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली जो भी चीज़ हम खाते हैं ना वो सब फैट में चेंज होके वो बॉडी में डिपॉजिट होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये अंडर भी नहीं होना चाहिए और ओवर भी नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ओवरवेट नहीं होना है। जहाँ ओवरवेट होने लगता है इंसान, वहाँ पर लिवर में फैटी चेंजेस आने लगते हैं। फर्स्ट ग्रेड का फैटी लिवर अक्सर हम देखते हैं कि कहीं भी USG कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड का फैटी लिवर तो हमें अक्सर देखने को मिल ही जाता है। लेकिन सेकंड ग्रेड का जब फैटी लिवर होने लगता है तो वहाँ थोड़ी सी चिंता हो जाती है, और सेकंड के बाद में तो फिर कॉम्प्लिकेशन ही शुरू हो जाते हैं कई तरह के। तो लिवर पे फैट डिपॉजिट नहीं होने देना है।
क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि लिवर में जब फैट डिपॉजिट होने लगता है तो लिवर साइनोसॉइड्स जो होते हैं, लिवर सेल्स जो होते हैं, हेपेटिक सेल्स जो होती हैं, उनको कंप्रेस करने लगती हैं फैट ग्लोब्यूल्स। तो ना तो वो ठीक से परफॉर्मेंस कर पाती हैं और कई बार वो रप्चर हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर, वायरल से भी होता है, वायरल तो मेजर कॉज है ही है, लेकिन हेपेटाइटिस होने का एक कारण ये भी होता है कि फैटी लिवर हो गया। अच्छा, मैं एक बहुत बेहतरीन बात बताना चाहता हूं जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। हमारे पूरे होल बॉडी में 2 ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जो ऑटो केयर ऑर्गन कहलाते हैं, बहुत फास्टिडियस, अगर वो बीमार हो जाए तो बहुत तेजी से अपना इलाज खुद कर लेते हैं। एक तो होता है टंग, जीभ। अगर इसमें कोई इंजरी हो जाए, कट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो बड़ी संभावना ये होती है कि अपने से बहुत जल्दी फास्ट रिकवर कर लेगी। दूसरा हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है लिवर, कि लिवर से अगर उन सारी परेशानियों को, सर्कमटेंस को अगर हटा दिया जाए तो लिवर अपने को बहुत तेजी से सही करता है। जब बिल्कुल ही अत हो जाती है, आदमी शराब पे शराब पिए जा रहा है, मटन चिकन खाए जा रहा है, कोई होश ही नहीं है, और सुबह से लेकर शाम तक कचौड़ी पूड़ी खा ही रहा है, पेट निकल के बिल्कुल बाहर आ रहा है, लेकिन नहीं छोड़ रहा बंदा खाना, तो वहाँ तो फिर लिवर को धोखा देना ही है। और फाइनली सिरोसिस भी हो जाती है, हेपेटिक स्टीनोसिस भी हो जाती है। हमारे एलोपैथी वाले मित्र तो कहते हैं कि सिरोसिस का कोई इलाज है ही नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए इसी क्लिनिक में, हम तो ईश्वरवादी होते हैं ना, इसी क्लिनिक में ईश्वर की कृपा से, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़े नॉलेजफुल हैं हम, कम से कम नहीं तो 20 लिवर सिरोसिस के केस ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड हैं हमारे पास में, ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल ठीक है। वो लिवर की जांच कराने के लिए हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं, हमारे यहाँ एवरी सैटरडे को यहाँ पे होता है, लो प्राइस पे हमने रखा है बाकी और शहर के कंपैरिजन में, रेडियोलॉजिस्ट आते हैं हमारे यहाँ। तो जब हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं ना तो उसमें 2 पैरामीटर होते हैं बेसिकली, एक तो होता है स्टिफनेस ऑफ लिवर और दूसरी तरफ होता है फैट डिपोजिशन इन द लिवर। स्टिफनेस का जो लेवल हम डिमार्केशन जो रखते हैं, जो बाउंड्री लाइन रखते हैं 7.4, ये इसकी यूनिट होती है, पास्कल वगैरह में होती है, रेडिएशन होता है तो उसकी यूनिट होती है। और इधर फैट जो होता है 244 से अगर ऊपर जाने लगता है तो फिर हम फैटी लिवर कहने लगते हैं, 244 से नीचे ही होना चाहिए। इन दोनों चीज़ के कंपैरेटिव स्टडी से हम लिवर की मौजूदा सिचुएशन जो है उसको हम पता लगा पाते हैं, और ये भी हम पता लगाते हैं कि ये कितनी जल्दी रिकवर हो पाएगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं नाम नहीं बोल सकता, एक सज्जन मेरे पास आए, 50 साल की उनकी एज थी, कभी आप लोगों से मैं उनको रूबरू कराऊंगा, ठीक है वो अब बिल्कुल मस्त हैं। तो उनको जो स्टिफनेस जो थी वो 45 के अराउंड थी, और लिवर के चूँकि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उनको देखा, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने देखा, तो उनको सलाह दिया कि लिवर ट्रांसप्लांट करा लो। वो करा भी लेते, लेकिन कोई डोनर नहीं मिला। पैसे का इंतजाम तो एक बार को चलिए आदमी कर लेता है, लेकिन डोनर कहाँ से लाए अगर नहीं मिलता तो। लेकिन वो आए यहाँ पर, 5-6 महीने उन्होंने इलाज लिया, और आज की तारीख में 8.2 स्टिफनेस उनका बचा है, 45 से लेके 8.2, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल सामान्य के आसपास में है ये तो खैर चलिए एक बात अलग हो गई। मैं बात करने आया था लिवर का रखरखाव कैसे करें, ये सारी सिचुएशन ही ना आए हमारे पास, क्योंकि लिवर का ट्रांसप्लांट बहुत महंगा पड़ता है, घर बार बिक जाते हैं लोगों के। आज की तारीख में मैं आपको बहुत सिंपल बता दूं, मोटे मोटे तौर पे अगर आप ले लें 40-50 लाख रुपया खर्च होता है, पूरी ज़िंदगी की कमाई चली जाती है। और जो डोनर होता है ना वो भी ठीक नहीं रहता, डोनर एक्सेप्टर कभी कभी दोनों बेचारे चले जाते हैं, कभी कभी कामयाबी भी हो जाती है ईश्वर की कृपा हो जाए तो हम ऐसी सिचुएशन को आने ही क्यों दें। खान पान और नियमित व्यायाम, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना मित्रों। आज लीवर जब खराब होने लगता है
तो ये कोई इंडिकेशन नहीं देता, कुछ भी नहीं। बॉडी पर कुछ अपीयरेंस होता ही नहीं है। जब लिवर मोर देन 75% खराब हो जाता है तब रैशेस होते हैं, इचिंग होती है, पीलिया होने लगता है, तब जाके कहीं हमें पता लगता है कि लिवर हमारा खराब हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का फैटी लिवर होता है, इसमें कोई सिम्टम ही नहीं होता किसी तरह का, इंसान को पता ही नहीं लगती है बात। तो जहाँ बॉडी मास इंडेक्स, जहाँ ओवरवेट इंसान हो रहा है, तो वहाँ एक बार यूएसजी ऑकेशनली एक बार करा लेना चाहिए। सेकंड ग्रेड पे अगर फैटी लीवर आ गया है तो बस वहीं का वहीं फिर उसको रोकना पड़ेगा, उससे आगे नहीं बढ़ने देना है। फैटी लीवर बढ़ते बढ़ते फिर वो तमाम सारी डिजीज़ में चेंजेस होने लगते हैं उसके। सबसे बड़ी चीज़, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सलाद बहुत सारा, पानी खूब पिया जाए। लीवर खराब करने का एक और बहुत बड़ा कॉज है शॉक सिंड्रोम। किसी आदमी को सदमा लगा हो, हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस हमारे लोग नहीं मानते, लेकिन होम्योपैथी इस चीज़ को बिल्कुल मानती है कि किसी भी बड़ी बीमारी के पीछे उसका मेंटल एटमॉस्फियर ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिल्कुल मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अगर कुछ और भी पूछना चाहते हो तो निश्चित करके आपके पास मेरा मोबाइल नंबर होगा, नहीं होगा तो आपको मिल ही जाएगा। गूगल पर पता लगा लीजिए डॉक्टर मनोज यादव गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, बस 2 शब्द लिखने हैं या बोलने हैं और मैं आ जाऊंगा आपके सामने। तो अपने लिवर का बिल्कुल ख्याल रखिए, अच्छे से हैप्पी रहिए। फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, शायद मैंने नहीं बताया। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज यादव, मैं एमडी होम्योपैथिक मेडिसिन, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से हूँ। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। नमस्कार, फिर मिलता हूँ जल्दी, बाय।